जय हिंद। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को देखेंगे, ठीक है ना, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में और आपके एनडीए में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिन पर बेस्ड। तो सबसे पहला रिजल्ट हम लोग देखते हैं। कह रहा फंक्शन, अगर कोई एक फंक्शन है y जो कि है एफ एक्स पावर एफ एक्स होल टू द पावर एफ एक्स, ठीक है ना, यानी पावर के ऊपर मतलब कोई एक फंक्शन है उसके ऊपर पावर में एज सेम फंक्शन है, तब उसका क्या रिजल्ट होगा। ध्यान देना, आपके पास y इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स होल टू दी पावर एफ एक्स और इसकी पावर एफ एक्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है भाई, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स और इसकी पावर y, क्योंकि यहां से यहां तक देखो पूरी y ही नजर आ रही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स की पावर y कर देंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आपको ऐसा कुछ मिले तो हमें दोनों साइड बेटा लॉग लेना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स पावर y। आपको पता है लॉग y, लॉग में पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, फंक्शन आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इस पूरे को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आएगा क्या, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ y इंटू लॉग एफ एक्स, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर y अपने आप में एक फंक्शन है और log x में ये भी अपना एक फंक्शन ही है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फंक्शंस का, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन में आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ रखा होगा कि दो फंक्शंस अगर आपके हैं, यानी कि एफ डी बाई डी एक्स ऑफ u और v, ये दो फंक्शन है, तो वैसे केस में क्या आता है, सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। तो यहां पर हम लोग यही वैल्यू यूज करेंगे। तो सबसे पहले log y का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1 अपॉन y d बाई डी एक्स ऑफ y। यहां पर भी सेम चीज अप्लाई करेंगे, तो सेकंड फंक्शन log एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log एफ एक्स। क्लियर है, ये हम लोग इतना तक समझ में आया आपको। अब ध्यान देना एक चीज और, क्या, जैसे हम लोग के पास d बाई डी एक्स ऑफ y, तो इसको हम लोग हर जगह पर इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे बेटा y डैश। इसी तरह d बाई डी एक्स ऑफ अगर कहीं पर एफ एक्स लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, f डैश x, यानी इसको हम लोग ये लिख के चलेंगे और dy बाई डी एक्स को हम लोग y डैश लिखेंगे। इतनी बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर यही चीज अप्लाई करेंगे। अब आगे देखो, यानी यहां पर क्या आ गया आपके पास, 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स इंटू वाई डैश प्लस वाई इंटू 1 अपॉन एफ एक्स। क्लियर, लॉग वाई हमको पता है अगर लॉग एक्स है, ठीक, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन बेटा करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 1 अपॉन एक्स। ध्यान रखना, पहले हम इस log का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जब इस log का हो जाएगा फिर इस x का करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ x, और आपको पता है इसका आंसर होता है 1, तो आंसर आ जाता है 1 अपॉन एक्स। तो वही चीज यहां पर आएगा, तो जब log fx का डिफरेंशिएशन किया क्या है, 1 अपॉन fx। अब इस fx का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ fx आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आया। अब हम लोग इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो ध्यान देना, जितने भी y डैश वाले टर्म है उनको एक तरफ कर लो। तो y डैश वाले टर्म्स को जब एक तरफ करोगे तो 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश माइनस लॉग एफ एक्स माइनस लॉग एफ एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, y अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। क्लियर, अब यहां से y डैश अगर हम लोग कॉमन लेते तो आएगा 1 अपॉन वाई माइनस लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू
y इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। इसको हम लोग इस पूरे को इस तरह भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? ध्यान देना यहाँ पर, इस पूरे में एलसीएम ले लेंगे और उसके बाद फिर इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। तो y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y डैश इंटू 1 माइनस y log एफ एक्स अपॉन y इज इक्वल टू y इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस y को हम लोग उधर लेके चले जाएंगे। y क्या, y डैश के मल्टीप्लीकेशन में जो है सब कुछ इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, y डैश इज इक्वल टू y स्क्वायर y अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स। ठीक है, ये इतना आएगा, साथ में इंटू वाई इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो ये वाई वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। क्लियर है? तो आई होप आपको ये रिजल्ट समझ में आया होगा। तो वाई डैश का तो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन में कहीं पर कोई फंक्शन कुछ इस तरह नजर आता है तो आप रिजल्ट के तौर पे यूज करोगे वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स इंटू एफ एक्स। ठीक है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट हमारे काम का है, तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं हम लोग, क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स एंड सो ऑन। ये चलता चला जाएगा इंफिनिटी तक। ठीक है ना, तो ऐसे केस में जब भी हमारे पास हमको रिजल्ट निकालना रहेगा तो हमें पता है y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहां पर देखो तो ये पूरी वैल्यू y है, तो इसको भी तो हम y लिख सकते हैं, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा y। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, यहां पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, y स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एफ डैश एक्स हो जाएगा प्लस वाई डैश हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान देना, y डैश को एक साथ कर लो, 2y वाई डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। जैसे ही बेटा y डैश हम कॉमन लेंगे आएगा 2x माइनस 1, सॉरी 2y माइनस 1 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो यहां से y डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ये भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक, देखो हमारा थर्ड रिजल्ट क्या है, थर्ड है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन कुछ इस फॉर्मेट दिया है, एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस सो ऑन, कुछ इस तरीके से दिया गया है, तो इसको भी हम लोग पैटर्न सेम रहेगा लगभग। तो y इज इक्वल टू हमारे पास ये एफ एक्स है, आपको पता है एफ एक्स प्लस आगे ये होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन y। ध्यान देना, y इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स एंड सो ऑन। तो यहां से जरा देखो आगे तक, ये y नजर आ रहा है, सो दैट हमने क्या ले लिया y। ठीक, अब क्या करना है, सबको एक तरफ ले लो, सबको एक तरफ मतलब इक्वल टू के एक तरफ ले आओ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहले एलसीएम लोगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू वाई प्लस 1 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू वाई प्लस 1, और जब y इधर आ गया तो वाई स्क्वायर हो गया। इतनी बात समझ में? अब सबको एक तरफ ले आओ, जैसे ही सबको एक तरफ ले आओगे तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस इज इक्वल टू 0। फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे तो क्या आएगा, हमें पता है y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2y इंटू वाई डैश। एफ एक्स में इसमें ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास dy बाई डी एक्स, इसमें दो फंक्शन है, एक तो हमारे पास है एफ एक्स और दूसरा है y। प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन के डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना।
और ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, यहीं पर ये खत्म हो गया। इस साइड सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 2y इंटू वाई डैश माइनस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा एफ डैश एक्स, इसी तरह प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इतनी बात समझ में आया? क्योंकि एफ डैश एक्स का मतलब पता है आपको क्या होता है। एफ डैश एक्स जो हम लोग लिख रखा है ये बेसिकली डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है, ठीक है। और वाई डैश का मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब आगे देखते हैं हम लोग। ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यूज चेंज, साइन चेंज होंगे। 2y इंटू वाई डैश माइनस वाई एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0। वाई डैश वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे हम लोग। अच्छा, इन दोनों को एक तरफ करके कॉमन ले लोगे वाई डैश को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2y माइनस एफ एक्स, और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे तो क्या आएगा हमारे पास y इंटू एफ डैश एक्स, और ये पूरी वैल्यू y डैश की इधर आ जाएगी। तो y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस एफ एक्स आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं एनडीए एंड बोर्ड एग्जाम दोनों में। तो अगर हम लोग अब तीनों रिजल्ट को कंपाइल कर दें तो हम लोग तीनों रिजल्ट कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन में पावर एज फंक्शन की पावर ही फंक्शन हो जाए, ठीक है ना, और वो पावर इंफिनिटी तक चली जाए, तब उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके पास y डैश इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log फंक्शन इनटू f डैश x अपॉन fx। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड रिजल्ट हमारे पास है कि अगर फंक्शन प्लस 1 अपॉन फंक्शन प्लस 1 अपॉन ये इंफिनिटी तक ये लूप चलता रहेगा, तो वैसी कंडीशन में हमारे डिफरेंशिएशन का रिजल्ट ये आएगा। ठीक है ना। अगर हमारे पास y fx अंडर रूट fx प्लस अंडर रूट fx एंड सो ऑन है, तो वैसे केस में हमारे पास डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा f डैश x अपॉन 2y माइनस 1। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा जो आपके बोर्ड एग्जाम में, जो आपके एनडीए के क्वेश्चन में डायरेक्ट आते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, तो इनको आप याद रखेंगे। अगर फॉर कंपटीशन वाले बच्चे अगर इसको आप याद रखें तो क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। बोर्ड वालों के पास एक एडवांटेज ये है कि अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो याद करके रखेंगे, ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज आप मेथड समझिए, अब मेथड समझ के आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके में डायरेक्ट रिजल्ट नहीं मांगता बोर्ड के एग्जाम में, वो स्टेप भी मांगता है। समझ में आई बात?